गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देवऋषि जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं साकेत कुमार आप लोगों को कंपटीशन मैथ का क्लास लूँगा। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जीएस की क्लास कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को देखते हुए आज से मैथ की क्लास इस पे कराई जाएगी, जो मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट क्लास होगी। मैं पिछले बोकारो में 5 सालों से टीचिंग एक्सपीरियंस के तौर पे कार्यरत था और हमारे पढ़ाई में कितने बच्चों ने डिफेंस में या रेलवे में एसएससी में नौकरी ले चुके हैं। अब आप लोग को उम्मीद है कि हमारी पढ़ाई आप लोग को अच्छी लगेगी और आइए हम आप लोग को मैथ्स पढ़ाते हैं। जैसे कि मैथ्स का सबसे पहले सिलेबस कोई भी चीज़ का जान लेना हम लोग को अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैथ्स में हम लोग को पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, ये बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि पढ़ने तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग को वही चीज़ पढ़ना है जो हमारे काम लायक हो या हमारे एग्ज़ाम में वो आ सके या हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सके। चलिए, सबसे पहले मैथ्स में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। अर्थमेटिक्स जिसमें आप लोग को पता होगा कि जिसमें अर्थ दिए हुए रहते हैं, उन सारे चैप्टर जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ के सॉल्व करना रहता है, जैसे कि प्रतिशत, लाभ तथा हानि, समय और दूरी, नल एवं टंकी, HCF LCM, औसत वगैरह वगैरह। मतलब हमको अर्थमेटिक में कम से कम 15 से 20 चैप्टर पढ़ने होंगे, जो इस टाइप से है। सभी चैप्टर मैंने नहीं लिखा हूँ, आगे आप लोग को पढ़ाएंगे तो और चैप्टर का नाम मैं बताऊँगा। एडवांस में जैसे है अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह वगैरह। इन सभी चैप्टरों को हम अप्रोच वाइज पढ़ेंगे ताकि हम उस टाइप से पढ़ सके जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी एवं आप लोग के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आइए, सबसे पहले आज हम लोग एवरेज स्टार्ट करते हैं। औसत होता क्या है? जैसे कि आप लोगों को नहीं पता होगा, जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो टीचर बोलते होंगे ये बच्चा एवरेज बच्चा है। इसके मतलब होता है कि ना वो बच्चा ज़्यादा ही तेज है और ना ही बिल्कुल कमज़ोर है। मतलब वो क्या है, बच्चा बीच में है, ना वो ज़्यादा तेज क्लास का बच्चा है और ना ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो बीच मतलब क्या होता है बच्चों? मीन्स। तो इसका दूसरा भी नाम क्या होता है? इसको हम एवरेज का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? मीन्स, मध्य, यानी कि बीच वाला। तो आइए, सबसे पहले जो एवरेज का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, यूनिवर्सल फार्मूला, वो होता है औसत इक्वल टू
सभी अंकों का योग डिवाइडेड बाय सभी अंकों की संख्या। बच्चों कंफ्यूजन नहीं करना है। सभी अंकों का योग मतलब अगर जितने भी अंक दिए हो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग योग करेंगे, जोड़ेंगे। नीचे क्या है, सभी अंकों की संख्या मतलब वो अंक कितनी संख्या है, अंकों की संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है, इस टाइप से संख्या लिख के हमको नंबर ऑफ संख्या नीचे लिखना है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5 है, 6 है, 7 हो गया, 10 हो गया या 3 हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखे हैं बच्चों, सभी अंकों का योग। तो सभी अंकों का योग क्या हो गया, जैसे 5 6 कितना हो गया 11, 7 कितना होता है 18, और 10 कितना हो गया 28, और 3 कितना हो गया 31। तो सभी अंकों की संख्या, अंकों का योग कितना हुआ 31। और अंकों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5। तो इसको क्या करेंगे नीचे 5। जब इसको डिवाइड करेंगे 31 से 5 को तो कितना हो जाएगा 6.5। 6.5 हो 6.25 6.2 होगा बच्चों। मतलब सभी अंकों का योग डिवाइडेड बाय सभी अंकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है या 50 है। तो कहेंगे इसका एवरेज क्या होगा, इसका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याओं का योग कितना है, 10 और 20 कितना हो गया 30, फिर 30 कितना हो गया 60, 40 100 और 50 150। तो सभी संख्याओं का योग कितना हो गया 150। और नंबर ऑफ संख्या कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5। तो नीचे क्या लिखेंगे 5। अब ये 5 से कटेगा तो 5 तिया कितना हो गया 15, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 30। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बच्चों ये जो हो गया ये यूनिवर्सल फार्मूला के थ्रू इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो बन तो जाएंगे इस फार्मूले पे, लेकिन वो हम इतने कम समय रहते हैं कि वो हम एग्जाम में उस तरह से बना नहीं सकते। तो क्वेश्चन कैसे रहते हैं आइए बताते हैं। जैसे अगर दिया हो कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, अगर 40 तक दिया हो और बोले सभी संख्याओं का औसत क्या है, औसत क्या है। तो बच्चों अगर हम 1 से 40 तक ऐड करें तो पता चलेगा कि मेरा समय निकल चुका है और जितना समय मुझे मिलना चाहिए उससे ज़्यादा समय लग गया और मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ और गलत होने की चांस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई संख्या सीरीज में दिया हो, जैसे सीरीज का मतलब क्या होता है, अगर वह समानांतर बढ़ रहा हो, जैसे इसमें भी 1 जुड़ा है तब 2 हुआ है, 2 में भी 1 जुड़ा हुआ है तब 3 हुआ है, 3 में भी 1 जुड़ा है, मतलब 1 1 जुड़ के आगे जा चुका है, इसीलिए संख्या क्या है सीरीज में है। और अगर इस तरह की संख्या सीरीज में दिया हुआ हो या कितना भी क्यों ना लंबा सीरीज हो, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2, औसत इक्वल टू
तो प्रथम संख्या क्या है बच्चों 1, और अंतिम संख्या इसका क्या है 40 यानी कि 40, और डिवाइडेड बाय क्या है 2 यानी कि क्या हो गया 41 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 20.5, मतलब इसका एवरेज कितना हो गया 20.5। ये मेरा आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो पिछले वाले फार्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बनाना हम लोग को क्या होगी आसान होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए बच्चों कोई संख्या अगर सीरीज में दिया हो और इस टाइप से दिया हो, मान लीजिए सीरीज का मतलब हम क्या बोलें कि उसी पैटर्न पे आगे कोई संख्या जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 है, कोई 10 है, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, 35 हो गया। हम क्या बोले थे बच्चों कि अगर कोई संख्या सीरीज में हो तो उसको क्या कहते हैं फर्स्ट संख्या। तो फर्स्ट संख्या मेरा क्या है 5 है, और लास्ट संख्या मेरा क्या हो गया 35 हो गया। तो ये क्या हो गया डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन अगर कोई संख्या सीरीज में हो, अगर कोई संख्या ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संख्या सीरीज में हो तो हम शुरू में ही यहाँ क्या लिखे हैं बच्चों मीन्स माने एवरेज का मतलब क्या बताए थे बीच वाला मध्य। तो हम कहें इसका क्या एवरेज होगा, तो आप लोग कह सकते सर इसका सीरीज तो पैटर्न में आगे जा रहा है, इसका बीच में क्या आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो क्या है ऑड संख्या है। ऑड संख्या का पता होगा कि अगर हम लोग को बीच वाला निकालना है तो ऑड संख्या रहता है तो 7 + 1 कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, तो क्या मेरा निकल जाएगा 8/2 यानी कि 4। इसका मध्य संख्या कितना हो गया बच्चों 4, यानी कि मेरा ये आंसर कितना हो गया 4 नंबर में क्या है 20, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हम लोग लिख सकते हैं 20 आंसर हो गया। इस टाइप से भी देख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया। अगर हम कहें कि इसका औसत क्या होगा, इस संख्या का औसत क्या होगा, तो बच्चों जैसे अभी हम बताए थे कि अगर संख्या सीरीज में हो तो इस संख्या क्या है, अगर सीरीज में नहीं दिया हो तो फिर इस तरफ से नहीं निकालना है। जो सबसे पहले फार्मूला बताए थे कि सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय संख्याओं की संख्या कि नंबर ऑफ संख्या कितना है, उसी मेथड से निकालना है। लेकिन अगर एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन देता है तो अगर हम सीरीज में दिया हो तो उसको कैसे देख के निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 आया, तो 7 आया तो इसका बीच में कौन है, तो इधर से भी 3 हो गया, इधर से भी 3 हो गया, बीच वाला कितना आया 16 बच्चों, तो 16 आया तो इसका आंसर क्या हो गया डायरेक्ट इक्वल टू 16 आंसर। अगर हम बोले थे कि अगर सीरीज में हो तो फर्स्ट संख्या कितना है बच्चों 4, और लास्ट वाली संख्या कितनी है 28 डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों 2। अगर इसको जोड़ के भी हम अगर 2 से डिवाइड देंगे तो मेरा कितना आंसर आएगा बच्चों 16, सेम आंसर है। तो आप देख के भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि अगर कोई संख्या सीरीज में हो तो उस संख्या को हम किस तरह से बना सकते हैं। आइए अगर कोई संख्या, ये तो मान लीजिए विषम में, अगर कोई संख्या सम में दिया हो तब कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए यहाँ बच्चों 16 तो ठीक है, ये सब ठीक है। यहाँ मान लीजिए मैंने एक और संख्या ऐड कर दिया जो है 32, तो आप कहेंगे सर
अगर आप मीन का बात कहेंगे तब तो ये तो इधर से 3 हो जा रहा है, इधर से 4 है, तो बच्चों यहाँ से नहीं लेंगे। इधर से अगर 3 हुआ तो इधर से भी कितना संख्या को छोड़ देना है, 3 संख्या को छोड़ देना है, क्योंकि तभी तो। अब बीच में क्या बच गया, 2a संख्या बच गया। कितना बच गया बच्चों, 2a संख्या बच गया। तो इस दोनों संख्या को क्या करेंगे बच्चों, 2 से ऐड कर देंगे, दोनों संख्याओं को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो कि 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 36/2, यानी कि कितना हो गया बच्चों, 18 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या इवेन में दिया हो तो बीच वाला दोनों संख्या को जोड़ के, इवेन मतलब ये नहीं बच्चों कि ये इवेन में दिया हो, यानी कि नंबर ऑफ संख्या जो हो वो इवेन में हो, तब क्या करेंगे कि बीच वाला दोनों जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड देंगे। अगर यो ऑड में आ गया संख्या तो क्या करेंगे, तो डायरेक्ट जो बीच वाला होगा वो मेरा आंसर होगा। जैसे देखिए अभी जो हाल में रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन दिया था कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप लोगों ने जानते होंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो वो 1 से डिवाइड हो या वो स्वयं अपने आप से डिवाइड हो। मतलब उसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा फैक्टर और एक वह जो संख्या खुद है वह फैक्टर होगी। जैसे देखिए बच्चों अभाज्य संख्या क्या है, 2, तो 2 को किससे डिवाइड होगी, या तो ये 1 से होगी या तो ये खुद 2 से होगी, और ये किसी से नहीं हो सकता। नेक्स्ट संख्या अभाज्य क्या है, 3 है। ये भी अगर कहें तो किससे डिवाइड है, या तो 1 से है या तो 3 से है। तो जिस समय हम नंबर्स पढ़ाएंगे उस समय सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अगर प्रथम 9 अभाज्य संख्या बोला है तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, जैसे बच्चों लिखते हैं फर्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो फर्स्ट अभाज्य संख्या क्या हो गई, जैसे 2। फिर अभाज्य संख्या क्या होगी, 3। फिर अभाज्य संख्या क्या है बच्चों, 5। फिर क्या है, 7। फिर क्या हो गया, 8, 9 तो है नहीं, 10, 11। फिर क्या हो गया, 13, 14, 15, 16, क्या हो जाएगी, 17। फिर 19, फिर 23, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारी क्या होगी, ये 9 अभाज्य संख्या है। अब कह रहा है इसका औसत क्या है। अगर हमको इसका औसत निकालना है तो सबसे पहले इसका हमको क्या निकालना है, औसत इक्वल टू क्या लिखाए थे बच्चों, औसत इक्वल टू सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय सभी संख्याओं की संख्या। मतलब ये कितनी संख्या में है और इस सभी संख्याओं का योग कितना है। तो अगर कहें सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, 3 to 5, 5, 5, 10 हो गया। 10 यहाँ तक तो मेरे 10 हो गए, और अगर इसको ऐड कर दें तो ये कितना हो गए, 20, 30 हो गए। इसको ऐड कर दें तो कितना। बच्चों हमको एग्जाम में देखना है कि हाँ अगर इसमें कर देने तो डायरेक्ट 20 बन जा रहा है, तो इसीलिए ये मेरे लिए आसान है। इसमें कर दिए तो 30 बन गया, ये मेरे लिए। देखिए इसमें भी कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जा रहे हैं, 40 हो जा रहे हैं, जो मेरे लिए आसान हो। अब इसको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं कि 10 और 20, 30 और 30 कितने हो गए, 60, 40 कितने हो गए, 100। ये मतलब हम ऐड करने के लिए लिखे हैं। ये चाहें तो आप मन में भी कर सकते हैं, आपको जिस तरह से आए। लेकिन ये क्या हो गया, टोटल संख्या 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्या कितने हैं।
मतलब ये टोटल कितने संख्या, तो यहाँ लिखा हुआ है 9 अभाज्य संख्या, तो हम कितना लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कितना हो गए 9। अगर बच्चों इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1:1/9। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, जो हमारे क्या है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत है। इसी टाइप से क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन क्या किए हैं, बस ये शब्दों का खेल कर दिया है। शब्दों का खेल में इसी तरह से आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कि 100 से कम, क्वेश्चन है बच्चों कि 100 से कम सभी संख्याओं का औसत क्या है। सभी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं, नहीं तो फिर सभी संख्या के बीच में बहुत सारे कारण निकल आते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। बच्चों क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्या है शब्दों का खेल कर दिया है। मतलब 100 से कम सभी संख्याओं का योग क्या है, तो 100 से कम कौन संख्या है, यानी कि सिर्फ 100 को हमको नहीं लेना है, बाकी क्या 99 तक हमको सभी संख्याओं को लेना है। 100 से कम 99 भी हो गए, तो 100 से कम क्या हो गया बच्चों 99, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कर देते हैं 99। अगर हम वहाँ तक लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए क्या कर दिए डॉट डॉट कर दिए, यहाँ क्या हो गया 99। अगर आप चाहें बहुत सारे टाइम है आपके पास तो 1 से 99 तक ऐड कीजिए। एक भी ऐड करने का भी ये फार्मूला होता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। इससे भी ऐड कीजिए तो 99 तक सभी संख्याओं का सम निकल आएगा, और टोटल नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कीजिए तब एवरेज निकलेगा। लेकिन हम अभी बच्चों बताए क्या थे कि अगर संख्या सीरीज में हो तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या औसत इक्वल टू क्या हो गया, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। तो प्रथम संख्या क्या है बच्चों 1 है, अंतिम संख्या क्या है 99 है, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50 इसका आंसर हो गया। तो बच्चों अगर हम चाहें कि अगर इसको हम तुरंत बनाएं तो 50, अगर इससे भी तुरंत बनाना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। क्या संख्या कितनी दी हुई है 99, तो 99 क्या है ऑड है कि इवन है, तो आप कहेंगे सर 99 तो ऑड नंबर है। हम क्या बताए थे, अगर मीन निकालना हो तो वो ऑड संख्या में 1 प्लस करके 2 से डिवाइड देते हैं, जैसे पहले मीन निकालते थे। तो यहाँ तो भी अगर हम मेरा मीन निकल जाएगा तो वो मेरा एवरेज निकल जाएगा। तो पहले मीन है क्या, तो मीन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सर 99 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय क्या हो गया सर 2, तो ये क्या हो गया 50। तो 50 जो है वही तो मीन है, तो यही तो मेरा आंसर आया होगा क्या है 50। मतलब जो मीन होता है वही बताए थे एवरेज होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं एवरेज का क्वेश्चन बनाते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आप लोग को कहीं कंफ्यूजन ना हो। बच्चों जो एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रथम 4 प्राकृतिक
संख्याओं का औसत क्या है। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या कर दिया है, सिर्फ इसमें शब्दों का खेला कर दिया है। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता होगा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या तो आगे तक है, लेकिन क्या बोला है, प्रथम 4, तो 4 तक लिए। अब कह रहा है इसका औसत क्या है, तो औसत डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं। अभी आप लोगों को हमने 2-3 तरीके सिखाए, या तो प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5/2 यानी कि 2.5। या नहीं तो हम क्या बोले थे, अगर ये इवन में आ गया हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5/2, जो वही आंसर आएगा। या नहीं तो सबसे पहले हम बताए थे कि सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग क्या है, 4, 3 7 और 3 10, तो 10 हो गया। और संख्याओं की संख्या कितना हो गया बच्चों, 4। अगर 10 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2.5 होगा। मतलब ये एवरेज का जो था वो क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को इससे जो और डिफ़िकल्ट स्टैंडर्ड लेवल के है वो क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग को एक क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट के थ्रू बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। लेकिन कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।